हाय, दिस इज जितेंद्र गोस्वामी। वेलकम बैक टू आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस। साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी सीखने वाले हो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले विभिन्न प्रतिबिंबों की स्थितियों की सबसे धमाकेदार ट्रिक और सबसे आसान ट्रिक। आप सभी की जानकारी के लिए अवतल दर्पण के बारे में बता दूं कि अवतल दर्पण में टोटल 6 स्थितियां होती हैं। जो वस्तुओं की स्थितियां 6 होती हैं और इससे निर्माण होने वाले प्रतिबिंब की स्थितियां भी 6 होती हैं, जिसमें से 5 वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं और जिसमें से एक जो होता है आभासी और सीधा प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। और उत्तल दर्पण के बारे में बात करें तो इसमें केवल वस्तुओं की स्थितियां 2 ही होती हैं और उन वस्तुओं के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियां भी 2 ही होती हैं, जिसमें दोनों आभासी और सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। तो चलिए समय को बिना गवाए हुए हम ट्रिक को शुरू करते हैं और समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अवतल दर्पण के बारे में, क्योंकि यही सबसे बड़ा होता है और इससे संबंधित क्वेश्चन जो हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल ही जाते हैं। ठीक है, और हम उन्हें याद नहीं रख पाते क्योंकि 6 प्रतिबिंब की स्थितियां हैं जिनको याद करना बहुत कठिन होता है। इसलिए आप सभी के लिए ये जो ट्रिक है बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वो गोलीय दर्पण का ही एक भाग होता है। ठीक है, तो इसका अंदर सेंटर बीच में होगा। ठीक है, तो इसे हम वक्रता केंद्र सी मान लेते हैं। इसके आगे जस्ट होता है फोकस। ठीक है, फोकस। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो कहीं पर मान लेते हैं कि यहाँ पर अनंत है। ठीक है, नीचे हम लिख देते हैं कि ये कोई एक अनंत बिंदु है जहाँ पर कोई वस्तु रखी होगी। देखिए, अब हम यहाँ पर नंबरिंग करने वाले हैं, नहीं हम यहाँ पर ट्रिक की शुरुआत करने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ऊपर हम जितने भी नंबर लिखेंगे वे सभी होंगी वस्तु की स्थितियाँ। ठीक है, वे सभी क्या होंगी? वस्तु की स्थितियाँ। ठीक है, वस्तु की स्थितियां होंगी। और जितने भी नंबर हम नीचे लिखेंगे, ये जो मुख्य अक्ष है इसके जितने भी हम नंबर नीचे लिखेंगे वे सभी होंगी प्रतिबिंब की स्थितियां। वे सभी होंगी प्रतिबिंब की स्थितियां। ठीक है, स्थितियां। आज के बाद से ये जो दर्पण वाले जितने भी प्रतिबिंब हैं इन सभी को आप सभी जितनी भी ये प्रॉब्लम है दूर होने वाली है। तो ऊपर अब हम नंबरिंग दे रहे हैं कि वस्तु कहाँ कहाँ पर स्थित हो सकती है, रखी जा सकती है। तो ऊपर हम मान लेते हैं सबसे पहले कि अनंत बिंदु, यानी कि सबसे पहले जो होगा वो अनंत पर हम रख रहे हैं। कहाँ पर रख रहे हैं? सबसे पहले वस्तु को अनंत पर। उसके बाद हम रख रहे हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीचों बीच में। ठीक है, जितने भी बीच में प्रतिबिंब रखे हमने रेड से लिख दिया। ठीक है, उसको डिनोट कर दिया। तो मान लेते हैं कि दूसरा जो स्थिति है वस्तु की वो कहाँ पर है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी वक्रता केंद्र पर हो सकती है। चौथी कहाँ हो सकती है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। उसके बाद 5वीं हो सकती है मुख्य फोकस के ऊपर। उसके बाद मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो सकती है वस्तु की स्थिति। ठीक है, ये जो नंबर जितने भी लिखे हैं ये सभी क्या हैं? वस्तु की स्थितियां हैं। क्या हैं? ये सभी ऑब्जेक्ट। ठीक है, वस्तु की स्थितियां, ये सभी वस्तु की स्थितियां हैं। अब ये हो गया। अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनेगा, क्योंकि हमें ये तो पता हो गया ना कि वस्तु कहाँ कहाँ पर रखी जा सकती है। तो अवतल दर्पण में टोटल 6 जगह पर दर्पण के सामने वस्तु रखी जा सकती है। अब इसका प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा? इसके लिए हमने लिखा है कि जितने भी नंबर हम मुख्य अक्ष के नीचे लिखेंगे वे सभी प्रतिबिंब की स्थितियों को दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो है जो मुख्य फोकस और मुख्य ध्रुव के बीच में 6 नंबर पर प्रतिबिंब बन रहा है वो बनेगा दर्पण के पीछे, जो होगा आभासी और सीधा। कैसा होगा? आभासी और सीधा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6 नंबर। ठीक है, कैसा नंबर ये है? ये है 6 नंबर जो बनेगा आभासी और सीधा अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में भी एक ऐसा प्रतिबिंब होता है जो आभासी और सीधा बनता है, क्योंकि वो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आगे की ओर बढ़ेंगे क्योंकि 6 वाला यहाँ पर बन गया। अब हम देखते हैं 5। ठीक है, अब इसी नंबर को जो 1 2 3 4 5 6 लिखा, 6 वाला तो यहाँ पर बना दिया। अब हम 5 से उल्टा गिनती यहाँ पर लिख देंगे प्रतिबिंब की स्थितियों में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 4, उसके बाद 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, इसे हम त्रिभुज से डिनोट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, ये बन गया और ये और ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितनी भी हैं नीचे लिखी हुई हैं ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं प्रतिबिंब की स्थितियाँ। अब देखिए कैसे हमें समझना है। अगर वस्तु
एक नंबर यहाँ है ना, तो एक नंबर अब यहाँ पर देखिए नीचे प्रतिबिंब की कहाँ बन रहा है, किस नंबर पे। अगर वस्तु अनंत पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, ठीक है। दूसरा, अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीचों बीच में होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब देखिए 2 नंबर यहाँ पर है, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। इस नंबर से इस नंबर को रिलेट करिए। अब 3 वाला जो है वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। चौथा नंबर कहाँ पर है, ये है, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु की स्थिति है, वस्तु रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब 4 नंबर ये है, 4 नंबर ये, यानी कि वस्तु 4 नंबर यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीचों बीच में होगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीचों बीच में बनेगा। अगर वस्तु मुख्य फोकस पर ही रखी होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ये 5 नंबर, ये 5 नंबर, ठीक है। तो ये सबसे आसान विधि है, आसान सी ट्रिक है वस्तु की स्थितियों को समझना जो अवतल दर्पण के द्वारा बनते हैं, ठीक है। ऐसे 1 नंबर यहाँ तो 1 नंबर यहाँ, वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, वस्तु इनके बीच में 2 नंबर 2 नंबर, 3 नंबर तो 3 नंबर, 4 यहाँ, वस्तु यहाँ का यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु 5 पर है, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। लेकिन छठे वाले का दर्पण यानी दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के सामने जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है, वे सभी वास्तविक और उल्टे होंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यहाँ पर कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा। और दर्पण के जो पीछे बनेगा वो कैसा होगा, आभासी व सीधा, ठीक है, आभासी व सीधा होगा। अब बात करें कि इसके आकार, इसका कैसा होगा, इसका आकार कैसा होगा, ठीक है। बहुत दूरी पर हो तो वस्तु छोटी सी दिखाई देती है, वैसे ही अवतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर होगी, ठीक है, उतनी ही वस्तु छोटी होगी। और जैसे जैसे वस्तु यानी कि दर्पण के सामने लाते जाएंगे वैसे ही उसका आकार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे जैसे हम ही खूब दूरी कर दें तो छोटा दिखाई देगा, एकदम पास लाते जाएं तो वस्तु बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैसे होगा, अगर अनंत पर होगा तो वस्तु का आकार कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा। उसके आगे बढ़ोगे तो वस्तु से छोटा हो जाएगा। अब यहाँ 3 पर अगर जहाँ पर वस्तु रखी है वहीं उसका प्रतिबिंब बन रहा है तो उसके बराबर होगा, ठीक है, यानी यहाँ पर वस्तु के बराबर होगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो वस्तु से बड़ा होगा। और फोकस पर कैसा बनेगा, अगर फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो वो वस्तु से बहुत बड़ा बन जाएगा। 6 नंबर वाला आभासी और सीधा बनता है जो वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक। ये हमारे सामने जो है यह है उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर ये गोलीय दर्पण का भाग है तो अगर हम इसको ऐसे डाट डाट करेंगे तो इधर पूरा ये गोला बन जाएगा। तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा ये इसके बीचों बीच यहाँ पर होगा। इसका फोकस इसके सामने होता है वक्रता केंद्र के, ठीक है, तो ये फोकस हो गया। यहाँ पर दर्पण का ध्रुव होता है, ये जो लाइन होती है मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके आगे 2 ही स्थितियां ऐसी बन सकती हैं जहां पर हम वस्तु रख सकते हैं। एक तो बहुत दूर कोई अनंत पॉइंट होगा, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर अनंत है, या फिर यहाँ दर्पण के सामने कहीं भी, अनंत को छोड़ करके दर्पण के सामने आप कहीं पर भी रखो, ठीक है। या ऐसा कह सकते हो कि अनंत और दर्पण के मुख्य अक्ष के बीच में कोई वस्तु रखी जा सकती है, तो यहाँ पर कोई 2 पॉइंट बन सकते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे होगा, इसका नंबर 1 दे देते हैं, इसका नंबर 2 दे देते हैं। उसके बाद जो प्रतिबिंब की स्थितियाँ हैं तो पहला वाला जो होगा वो यहाँ पर मुख्य फोकस पर बनेगा और ध्रुव और अनंत के बीच या दर्पण के सामने कहीं पर भी अगर कोई वस्तु होगी तो दर्पण के मुख्य ध्रुव और दर्पण के मुख्य फोकस के बीचों बीच यहाँ पर बनेगा, ठीक। ये हो गई हमारी प्रतिबिंब की स्थितियाँ, ये हो गई हमारी वस्तु की स्थितियाँ। अगर अनंत पर कोई वस्तु होगी तो मुख्य फोकस पर बनेगा, अगर कोई दर्पण के सामने कहीं पर भी होगा तो ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। ये प्रतिबिंब आभासी होता है, ठीक है, ये प्रतिबिंब आभासी होता है और सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। आशा करता हूँ कि ये जो ट्रिक थी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप सब वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना इसी तरीके के कंटेंट को पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।